नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम रसखान के द्वितीय पद की व्याख्या को पढ़ेंगे। द्वितीय पद की व्याख्या को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं इसके कठिन शब्दों के अर्थ। लकुटी लाठी, कमरिया छोटा कंबल, राज राज्य, तजी त्याग देना, आठों सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियाँ, नवोनिधि 9 प्रकार के खजाने, गाय चराए गायों को चराना, बिसारों भुला देना, आँखें आँखें, वन वन जंगल, बाग बगीचा, तड़ाग तालाब, निहारों निहारना, कौटिक करोड़, कलध्योत के धाम सोने के महल, करील के कुंजन करील के पेड़ की झाड़ियाँ, वारों न्योछावर कर देना। या लकटी अरु कमरिया पर तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारों, रसखान कबो इन आँखें सो, ब्रज के बनबाग तड़ाक निहारों, कोटे के कलध्योत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों के राज्य को त्याग देना चाहता है। नंद की गायों को चराने से मिलने वाले सुख के लिए वह 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजानों को बिसार देना चाहता है, भुला देना चाहता है। रसखान जिन आँखों से उसने ब्रज के वन बाग और तालाब देखे हैं, वह इन आँखों को हमेशा ही श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भाव प्रकट करते हुए इसी ब्रज के गांव में समाहित कर लेना चाहता है। कोटि के कलध्योत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के कुंजन अर्थात उस झाड़ीदार पेड़ जहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत सारी बाल लीलाएँ की थी, उसके लिए वह करोड़ों प्रकार के सोने के महलों को भी त्याग देगा। तो आइए एक बार पुनः दोबारा से इसकी व्याख्या को सुनते हैं। या लकटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति इतना लगाव है कि वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिलता है तो वह इस सुख के आगे 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के खजाने भी छोड़ देगा। जब से कवि ने ब्रज के वनों बगीचों तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं।